चलिए एक और क्वेश्चन समझें। हाउ मच कॉपर विल बी डिपोजिटेड, कितनी मात्रा में कॉपर डिपॉजिट होगा, जमा होगा, डिपॉजिट जमा होना ऑन द कैथोड, कैथोड पर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को रखा गया बाय द पासेज ऑफ करंट ऑफ 2 एम्पियर, जब 2 एम्पियर का करंट प्रवाहित किया जाए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से 30 मिनट तक, तो कितना अमाउंट कॉपर डिपॉजिट होगा, जमा होगा उस कैथोड पर, कितना कॉपर जमा होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहां पे आपको करंट दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 2 एम्पियर, टाइम समय आपको दिया है 30 मिनट, इसे सेकंड में कन्वर्ट करिए, 30 इंटू 60 सेकेंड, दैट इज 1800 सेकेंड। नाउ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, Q निकालना है, तो आप पढ़े थे कल Q इजकल टू I इंटू टी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इजकल टू करंट इंटू टाइम, करंट 2 एम्पियर इंटू टाइम 30 मिनट, जिसे सेकेंड में आपने कन्वर्ट किया 1800 सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई किया 3600 कूलम, एम्पियर इंटू सेकेंड दैट इज कूलम। द रिएक्शन अकरिंग एट कैथोड, कैथोड पर जो रिएक्शन होगा, सबसे पहले ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है CuSO4, यह जो CuSO4 है, CuSO4 यह आयोनाइज्ड होगा, आयन में टूटेगा, Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, तो ये आ गया आपको क्यूप्रिक आयन Cu2 प्लस, ये Cu2 प्लस 2 प्लस चार्ज है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, रेड्यूस हुआ कॉपर में। अब यहां पर Cu2 प्लस 1 मोल है, कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 ग्राम, 1 मोल कॉपर मीन्स 63.5 ग्राम, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई, मीन्स 2 फैराडे की आवश्यकता हुई, 1 फैराडे 96,500 कूलम, 2 फैराडे 2 इंटू 96,500 कूलम। तो इस तरह से आपने देखा 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी 2 इंटू 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट करता है 1 मोल क्यूप्रिक आयन, 1 मोल मीन्स 63.5 ग्राम कॉपर को, इसीलिए 1 कूलम में 63.5 बाय 2 इंटू 96,500 कूलम, और इसीलिए फाइनली आपको निकालना है 3600 कूलम में निकालना है, तो 63.5 बाय 2 इंटू 96,500 इंटू 3600 कूलम, इसको सॉल्व कीजिए, ये आपको आएगा 1.184 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, कितना मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी टू प्रोड्यूस 10 ग्राम एल्युमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3, मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड से 10 ग्राम एल्युमिनियम उत्पन्न करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले Al2O3 आयोनाइज्ड हुआ, 2 एल्युमिनियम आयन, 3 ऑक्साइड आयन। आप जानते हैं एल्युमिनियम पर हमेशा 3 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर हमेशा 2 माइनस, यहां 2 एल्युमिनियम है तो 2 कर दिया, 3 ऑक्सीजन है तो 3 कर दिया, टोटल चार्ज चेक कीजिए 6 प्लस 6 माइनस। तो इस तरह से अब इलेक्ट्रोड रिएक्शन एल्युमिनियम आयन लेंगे Al3 प्लस,
जो 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुआ। 1 मोल एल्युमिनियम आयन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल मीन्स 27 ग्राम। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 ग्राम। तो 27 ग्राम एल्युमिनियम उत्पन्न करता है 3 मोल इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 1 ग्राम में 3 मोल बाय 27 ग्राम। इसीलिए 10 ग्राम पूछा गया 10 ग्राम एल्युमिनियम के लिए। तो 10 ग्राम के लिए 3 मोल बाय 27 ग्राम इंटू 10 ग्राम इलेक्ट्रॉन, तो कितना मोल हो गया? 1.11 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई। एक और क्वेश्चन समझिए। हाउ मेनी कूलम्ब आर रिक्वायर्ड? कितने कूलम्ब की आवश्यकता होगी टू डिपोजिट 50 ग्राम एल्युमिनियम व्हेन इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज? अब यहां पर इलेक्ट्रोड रिएक्शन आपको दिया हुआ है Al3 प्लस गेन 3 मोल इलेक्ट्रॉन टू रेड्यूस Al, और पूछा गया यहां पर कितने कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी 50 ग्राम एल्युमिनियम को डिपोजिट करने के लिए। इलेक्ट्रोड रिएक्शन दिया हुआ है Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, 3 पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन रेड्यूस हुआ एल्युमिनियम में। यहां एल्युमिनियम आयन 1 मोल है। 1 मोल मीन्स 27 ग्राम, क्योंकि आप जानते हैं एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 27। एल्युमिनियम परमाणु संख्या 13, परमाणु भार 27। 1 मोल एल्युमिनियम 27 ग्राम। 3 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 फैराडे। 3 फैराडे मीन्स 3 इंटू 96,500 कूलम। तो इस तरह से 27 ग्राम एल्युमिनियम आयन आवश्यकता होती है 3 इंटू 96,500 कूलम। 27 ग्राम एल्युमिनियम रिक्वायर्ड 3 इंटू 96,500 कूलम। तो 1 ग्राम में 3 इंटू 96,500 कूलम बाय 27 ग्राम। इसीलिए फाइनली आपको निकालना है 50 ग्राम में 3 इंटू 96,500 कूलम बाय 27 ग्राम इंटू 50 ग्राम। सॉल्व किया 536,111 कूलम। तो इतना कूलम इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी 50 ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए। तो ये सब था कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फैराडेज लॉ से रिलेटेड। इस सब को रिवीजन करिए, अपनी कॉपी में लिखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मन लगा के